कहानी निर्यात की यात्रा। समझिएगा, बहुत छोटी सी कहानी है अर्जुन और चाणक्य के माध्यम से। राजा अर्जुन अपने राज्य की समृद्धि को लेकर चिंतित थे। राजा अर्जुन जैसे प्रधानमंत्री मोदी, उनका राज्य भारतपुर यानी भारत अपने व्यापार और निर्यात पर निर्भर था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में गिरावट और अन्य में वृद्धि देखी गई थी। अर्जुन ने राज्य के मंत्री विद्वान चाणक्य से सलाह ली। चाणक्य ने उन्हें एक बड़ी तालिका दिखाई जिसमें पिछले 7 वर्षों के व्यापार का विवरण था, जो आपको मैंने दिखाया। उन्होंने समझाया कि महाराज, हमारे राज्य की व्यापारिक टोकरी में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कुछ क्षेत्र जैसे खनिज ईंधन और विद्युत उपकरण तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि रत्न आभूषण और वस्त्र और समुद्री उत्पादों में गिरावट आई। प्रीलिम्स के लिए ट्रेंड याद रखिएगा। अर्जुन ने पूछा, यह क्यों हो रहा है? चाणक्य ने समझाया, खनिज ईंधन जैसे उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी है और हमें रूस से सस्ते कच्चे तेल का लाभ भी मिला। साथ ही विद्युत उपकरण जैसे पावर केबल, जनरेटर और टरबाइन की मांग भी बढ़ी है, जिससे हमारे निर्यात में सुधार हुआ। दूसरी ओर रत्न और आभूषणों में प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी हो गई है और वस्त्र उद्योग में वैश्विक मांग कम हो गई। अर्जुन चिंतित हुए, तो क्या हमारा भविष्य केवल खनिज ईंधन पर निर्भर रहेगा? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, अगर हम अपने निर्यात की विविधता पर ध्यान दें तो हम संतुलित और सुनिश्चित विकास कर सकते हैं। हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जो पीछे रह गए हैं, जैसे समुद्री उत्पाद यानी मरीन प्रोडक्ट। इसके लिए हमें समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। एक दूसरा, नए बाजारों में प्रवेश करना होगा। नए बाजार यानी हम भी ढेर सारा FTA वगैरह का हिस्सा हो और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। अर्जुन ने सोचा और कहा, तो हमें केवल कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी क्षेत्रों में सुधार करना होगा ताकि हमारा राज्य लचीला और स्थिर रहे। चाणक्य ने सहमति जताई। बिल्कुल सही महाराज, निर्यात में विविधता और तकनीकी उन्नति ही दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग है। इस तरह अर्जुन ने राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने और कमजोर क्षेत्रों को सशक्त करने की योजना बनाई।